आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होती है। कॉम्प्लेक्स आयन एक इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज होती है जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल आयन होता है। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इट इज़ सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या कहा मैंने, सेंट्रल मेटल आयन। देखो कॉम्प्लेक्स आयन होती है लेकिन पहली बात है इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज का मतलब क्या है, उसके ऊपर चार्ज होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज। और उसके अंदर एक सेंट्रल मेटल आयन होगा, यहाँ जैसे कि यहाँ पे आयरन है, और इट इज़ सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ अदर आयन्स, मतलब इसके चारों ओर बाकी अदर एक आयन होंगी या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे। इसको मैं 3D में आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये आपकी सेंट्रल मेटल आयन है आयरन, और इसके चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आपकी सेंट्रल मेटल आयन है, इसके चारों ओर कोई अदर मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स भी, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या फिर एनायंस भी हो सकती हैं, और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल एक कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा। तो वापस से डेफिनेशन रिवाइज करेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगी, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज होगी जिसके ऊपर चार्ज होगा, और जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल आयन होगा जो कि जिसके चारों ओर विच इज सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ एनाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एनाइंस भी हो सकती हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं। तो ये पूरा की आपका कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा। सिमिलरली आप बाकी भी देख सकते हैं, यहाँ ये भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है, सिमिलरली ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है, क्योंकि यहाँ पे भी ये सिल्वर आपके पास सेंट्रल मेटल आयन है, और ये अमोनिया मॉलिक्यूल है जो कि जिसके चारों ओर है, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन है। ठीक है, और आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कॉपर CuCl4+2 नेगेटिव इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है, और इट इज़ सराउंडेड बाय द क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। अब क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज, एक बात आप हमेशा याद रखना मेरी, कि जितने भी सेंट्रल मेटल आयन है, ये जितने भी सेंट्रल मेटल आयन होंगी ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी। बट जो आपके पास ये जो बाकी इसके साथ मॉलिक्यूल अटैच होंगे, ये मॉलिक्यूल्स भी न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जहाँ पे अमोनिया न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, क्लोरीन ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती हैं। इसको और डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रल मेटल आयन। मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स आयन होती है, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर एक जो मॉलिक्यूल होगा जिसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, जिसके साथ बाकी मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, और जो ये चीज़ होगी जिसके साथ अटैच्ड है उसको हम कहेंगे सेंट्रल मेटल आयन, और ये हमेशा पॉजिटिवली होगा, इट मीन्स केटाइन। और जिसके साथ बाकी मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे वो क्या होता है, वो आपके पास होता है मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं हम इसको, या आप इसको एनाइन भी कह सकते हैं, और इसका एक नाम है, उसको हम कहेंगे लिगैंड। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द केटाइन टू विच वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनाइंस आर अटैच्ड इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल के साथ एक से ज़्यादा न्यूट्रल एटम या फिर एनाइंस अटैच होंगी उसको हम कहेंगे सेंट्रल मेटल आयन। वाइल द मॉलिक्यूल और आयन्स विद इट इज़ अटैच्ड टू सेंट्रल आयन इज कॉल्ड एज लिगैंड्स। इट मीन्स उन्होंने कहा है कि जो मॉलिक्यूल्स और आयन जो इस मॉलिक्यूल से अटैच्ड होंगे उन आयन्स को हम क्या कहेंगे, लीगेंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो लीगेंड्स होंगे, लीगेंड्स आयन्स भी हो सकते हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो सेंट्रल मेटल आयन होगा ये हमेशा ही पॉजिटिवली चार्ज होगा, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है ये। सिमिलरली यहाँ पे भी निकल सेंट्रल मेटल आयन है, ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा, इट मीन्स या फिर इसको हम कहेंगे सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पे अमोनिया, और इसके ऊपर ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज चार्ज, और ये जो चार्ज है आपके पास सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर। तो वही चीज़ लिखी है कि यहाँ पे निकल है, इट इज़ निकल 2 पॉजिटिव, सेंट्रल मेटल आयन है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और यहाँ पे अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज़ नोन एज लिगैंड, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनायन भी हो सकती हैं। एक और बात, जो चीज़ यहाँ पे लिखी होती है दिस इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू विद द सेंट्रल मेटल आयन, कि कितने लिगेंड्स, यहाँ पे कितने लिगेंड है, यहाँ पे भी 6 लिगेंड अटैच है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर ये देख लेते हैं। मॉलिक्यूल आयरन वाटर के 6 मॉलिक्यूल है, +2 पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहले चार्ज ऑन द, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज है। ठीक है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज 2 पॉजिटिव। सेंट्रल मेटल आयन आयरन, यहाँ पे दीज आर लीगेंड्स अटैच्ड, वाटर के जो लीगेंड्स अटैच है। तो Fe2 पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे मेटल आयन है, ये सेंट्रल मेटल आयन कह लेंगे। लीगेंड्स क्या है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं।
नंबर थ्री कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद इट इज़ अवर कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज़ अवर 6। तो ऐसे ही आप किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन की ये 3 चीज़ें निकाल सकते हैं।